हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं ग्रेड 3 की ईवीएस बुक में चैप्टर नंबर 2 आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। यू नो वेरी वेल दैट आवर बॉडी इज़ अ मशीन। इफ़ वी आर डूइंग वर्क रेगुलरली, हम रेगुलरली काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो काम अच्छे से चलती है। अब आपने देखा होगा, अगर हम कोई काम करना छोड़ देते हैं, जैसे सपोज़ करो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ रेगुलर, और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 2 महीने के लिए छोड़ दी एक्सरसाइज करना और फिर मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी बॉडी पेन करेगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी एक मशीन है, मशीन की तरह काम करती है। अगर मैं कोई काम छोड़ दूँगी तो मेरी बॉडी को उसकी आदत नहीं रहेगी, ठीक है। और जब मैं दोबारा से उस काम को शुरू करूँगी तो क्या होगा, मेरी बॉडी में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि घर में जब आप लोग कभी कभी पोछा लगाते हो या मम्मा पोछा लगाती है तो मम्मा के पैरों में दर्द हो जाता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि वो कभी कभी कर रही है, अदरवाइज़ आपके घर में जो मेड आती है वो करती है ना। तो ये क्या है, हमारी बॉडी एक मशीन है और इस मशीन को रेगुलर वर्क करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपका मशीन का रेगुलर चलना ज़रूरी है। अगर आपकी मशीन बंद हो जाएगी, आप कोई काम नहीं करेंगे तो उसको ज़ंग लग जाएगा। ये आपने कहावत सुनी होगी, ठीक है। ज़ंग लगने का मतलब ये है कि कोरोजन हो जाएगा, मतलब उस पर वो फिर काम नहीं करेगी। तो दैट मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या है, अपनी बॉडी से ज़्यादा काम करवाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ओवरलोडेड हो जाओ और थक जाओ। नहीं, आप एक्सरसाइज करो रेगुलरली, रनिंग करो, बहुत सारे गेम्स खेलो बाहर जाके, आउटडोर गेम्स, जिससे आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से क्या करेगी, एक्टिव रहेगी और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट किया आपके एक्टिव रहने से। क्यों किया? क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगर मैं बोल पा रही हूँ तो क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि मेरे जो इम्पल्सेस हैं वो मेरे ब्रेन को क्या कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, और वो मैसेजेस मेरे पास ट्रांसमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हम कोई भी चीज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो ब्रेन हमें कहता है करने के लिए। तो ब्रेन इसीलिए मेन बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी का। वैसे तो हर एक बॉडी पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन ब्रेन की वजह से ही हमारी बॉडी, हम जो करते हैं वो सारे फंक्शंस हम किसकी वजह से करते हैं, ब्रेन की वजह से करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर के बारे में। ह्यूमन बॉडी क्या है, एक बहुत अच्छी मशीन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम जिंदा भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सो एक्सटर्नल पार्ट वो पार्ट्स होते हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका हेड, आपकी आइज़, ईयर, नोज़, अपर लिम, लोअर लिम, ट्रंक, माउथ, आइज़, ये सब आप क्या कर सकते हो, ये बहुत आराम से आप टच कर सकते हो। अब इन्हीं के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हेड क्या है, इसको हम किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यही मैंने आपको बताया था अभी। इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारा क्या है, ये अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोज़ मिलेगी, आइज़ मिलेंगी, माउथ मिलेगा, है ना। ये वाला जो पार्ट होता है माथे को, जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, माथा बोलता है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये फोरहेड कहलाता है। अब जो हमारा हेड होता है ना, एक बोनी स्ट्रक्चर से बना होता है, स्कल, और स्कल पे ही आपके हेयर ग्रो करते हैं। आपको पता है स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है, मतलब जो बोन से बना है, और इसी स्कल के अंदर सेफली रखा हुआ है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आइज़। आइज़ हेल्प्स अस सी एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स। ये आप जानते हो। आई सेंड मैसेजेस अबाउट द थिंग्स अराउंड अस टू द ब्रेन, ब्रेन टेल्स अस अबाउट द थिंग्स वी आर लुकिंग एट। अब सबसे बड़ी बात, हम कोई भी कलर देख पाते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं, क्योंकि आइज़ क्या करती हैं, वो मैसेजेस सेंड करती हैं हमारे ब्रेन को। फिर ब्रेन हमें बताता है, अच्छा ये ग्रीन कलर है, अच्छा ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, ठीक है। तो दैट मीन्स ब्रेन हमें क्या कर रहा है, मैसेजेस सेंड कर रहा है, और इसी वजह से हम पता लगा पा रहे हैं कि भाई ये वाला कलर है, ठीक है। आर आइज आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द आई लैशेज एंड आईलिड्स। अब आपको पता होगा ये जो आई लैशेज होती हैं, ये आपकी आँखों पर जो होती है ना लैशेज,
वो होती हैं। और आईलिड्स आपको पता है, आप आंख बंद खोल करते हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर आईलिड्स, है ना। तो देखो, आईलिड्स और आई लैशेस का मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी डस्ट वगैरह आपकी आंख के अंदर ना जाए। जैसे ही बहुत ज़्यादा धूल भरी हवा चलती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लेते हो, है ना, आंखों को प्रोटेक्ट करते हो, उसके ऊपर हाथ रख लेते हो जो बहुत बहुत तेज़ चल रही होती है। तो आई लैशेज़ और आईलिड्स क्या कर रही हैं, आपके आंखों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसीलिए कभी भी हमें अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा हार्डली रब नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारी आंख में चली भी गई है तो हमें ठंडे पानी से उसको धो लेना चाहिए अपनी आंखों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईयर्स। ईयर्स से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं अपनी आइज़ की वजह से, सुन पा रहे हैं अपनी ईयर्स की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट साउंड सुनते हैं, मैसेजेस को कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर आप इस चैप्टर को समझना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मैसेजेस आपके पास जा रहे हैं। तो ब्रेन क्या करता है, वो पहले मैसेजेस सारे ब्रेन के पास पहुंचते हैं, फिर ब्रेन क्या करता है, मुझे बताता है भाई मुझे ऐसे बोलना है, ठीक है, हमें डायरेक्शंस देता है, ठीक है। हर एक कान में एक ईयर ड्रम होता है जो कि एक बिल्कुल पतली सी स्किन होती है, और जैसे जैसे हम बोलते हैं हमारी हर एक साउंड पे वो ईयर ड्रम जो है वो मूव करता है, ठीक है, क्योंकि साउंड जो है वो उसके साथ जाके हिट करती है, तब हमें सुनाई देता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कान में कभी भी कोई भी नुकीली चीज़ नहीं देनी चाहिए। ईयरबड से हम साफ़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर तक खुद से नहीं करना चाहिए। मम्मा पापा की हेल्प लेनी चाहिए, किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए जब हम अपने कान साफ़ कर रहे हों। रीज़न यही है क्योंकि हमारे कान में ईयर ड्रम होता है, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। अगर वो ख़राब हो जाता है या फट जाता है तो हम उस कान से सुनने की क्षमता खो सकते हैं, हमें उस कान से फिर सुनाई नहीं देगा। तो ईयर ड्रम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कोई भी नुकीली चीज़, पेन पेंसिल या स्टिक्स वगैरह हमें अपने कान में नहीं देनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोज़। नोज़ आपकी ब्रीदिंग में, स्मेल करने में, अच्छी बुरी चीज़ को स्मेल करने में क्या करती है, काम आती है, ठीक है। अब ये भी सारे फंक्शंस, जैसे मैंने कहा है कि सब कुछ हमें ब्रेन बताता है, ये अच्छा है, बुरा है, काला है, सफ़ेद है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, एवरीथिंग हमें कौन बता रहा है, ब्रेन बता रहा है, ठीक है। तो अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, ये आपको पता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर ना यहाँ पर बाल होते हैं, बहुत हल्के हल्के बाल होते हैं। उन बालों का फंक्शन क्या होता है, उन बालों का फंक्शन ये होता है कि जितनी भी डस्ट होती है, भाई आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में, आपके अराउंड कितनी ज़्यादा डस्ट है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जब हम सांस ले रहे हैं तो उसके साथ वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल्स रेगुलर बेसिस पे अंदर जाएंगे तो वो आपको कोई डिज़ीज़ कर सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये जो बाल होते हैं, छोटे छोटे से बाल जो होते हैं नोज़ में, वो उन सब को क्या करता है, फ़िल्टर आउट कर देता है, और सिर्फ हवा जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, कैट, रैट, ये क्या करते हैं, ये बहुत आसानी से स्मेल कर सकते हैं। इनकी जो स्मेल पावर होती है वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, अपनी, जैसे कि हम अपने ईयर्स की प्रोटेक्शन करते हैं, अपने आइज़ की प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसे ही हमें नोज़ की भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कोई भी नुकीली चीज़ या फिंगर्स वगैरह हमें अपनी नोज़ में नहीं देना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माउथ। मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं माउथ से बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब माउथ सिर्फ बोलने के लिए ही काम नहीं आता, खाने के लिए, पीने के लिए भी इस्तेमाल में आता है ना। तो और कई बार हम सांस जो है वो मुंह से लेते हैं। तो अब आप देखो, आपकी ना एक ओपनिंग होती है ना, इससे आप क्या करते हो, खाना मुंह में लेते हो और फिर उसके बाद क्या करते हो, खाते हो। आपके लिप्स पे एक लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, जब आप कोई भी खाना खा रहे हो, आपने कोई भी चीज़ मुंह में रखी, आपने उसको च्यू करना स्टार्ट किया, चबाना स्टार्ट किया, तो सलाइवा क्या करता है, उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। आप उसको चबाते हो और फिर अंदर निगल लेते हो। तो जब आप निगलते हो ना, तो जो आपका फूड पाइप होता है उसके थ्रू वो आपके स्टमक में जाता है खाना। तो वो जो जा रहा है ना खाना, उस खाने को सॉफ्ट बनाना, स्लिपरी बनाना सलाइवा का काम होता है। सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं,
ठीक है। अगर मैं बोल पा रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माउथ की वजह से नहीं, माउथ में मेरे टीथ और टंग होते हैं जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग तोतला बोलते हैं, है ना, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो ऐसे खा लूँगा, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। तो वो ऐसा कैसे बोलते हैं, आपने कभी ना उनकी टंग देखना, या तो उनकी टंग मोटी होगी या फिर किसी के कभी कट जाती है टंग तो भी वो तोतला बोलता है, ठीक है ना। और अगर किसी के टीथ नहीं होते, आपने अपनी दादी या फिर नानी जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हो, जिनके दांत नहीं रहे हो, तो आप उनकी लैंग्वेज सुनना, आप ना उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे। वो ऐसे बोल देंगी कि आप उन समझ ही नहीं पाओगे वो क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि उनके टीथ नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टीथ और टंग का कितना बड़ा रोल है हमारे बातचीत में, क्लियर वॉइस में, क्लियर स्पीकिंग में, राइट। नाउ बात करते हैं ट्रंक। ट्रंक आपका ये बॉडी है, ठीक है। हेड से लिम्ब तक ये क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। ट्रंक के दो मेन पार्ट्स होते हैं, चेस्ट होता है और एब्डोमेन होता है। तो चेस्ट क्या है, आपका अपर पार्ट होता है जिसमें अंदर ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। और वो कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहीं से आपने देखा होगा अपर चेस्ट से आपके जो लिम्स हैं, अब हैंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से कनेक्टेड है ना। आपका जो लोअर पार्ट है वो है ट्रंक, जिसको हम एब्डोमेन कहते हैं। और एब्डोमेन में भी बहुत सारे क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज वगैरह, वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ बात करते हैं लिम्स की। तो दो तरह के लिम्स होते हैं, एक तो होता है अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, और लोअर लिम्ब मतलब हमारे पैर, ठीक है। सबसे पहले हम अपर लिम्ब के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि शोल्डर, अपर आर्म, फोर आर्म, एल्बो, रिस्ट और हैंड क्या हैं, ये सारे आपके अपर लिम्ब में काउंट होते हैं, ठीक है। हैंड में पाम भी हो, 4 फिंगर्स और एक थंब होता है, जो कि हमें पुश करने में, लिखने में, होल्ड करने में, ठीक है, किसी चीज़ को इंडिकेट करने में कि ये चीज़ ये है, डायरेक्शन बताने में काम आता है, ठीक है। लोअर लिम्ब का काम क्या होता है, लोअर लिम्ब से हम भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, जंप करते हैं, डांस करते हैं। तो बहुत सारे काम हम किससे करते हैं, लोअर लिम्ब से करते हैं, मतलब अपने पैरों से करते हैं। पैरों में क्या क्या होता है, आपके हिप, थाइज, नीज, शिन, काफ, एंकल, फुट, हील और 5 टोज आते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप खड़े होते हो तो आपका जो बॉडी का पूरा वेट है वो आपके पैरों पर आता है, राइट। तो ये हमारे पूरे वेट को भी क्या करता है, बेयर करता है, ठीक है। और ये हमें बहुत सारे कामों में हेल्प भी करता है, जैसे कि जंपिंग, डांसिंग, किकिंग, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें काम आता है। नाउ इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं, जो हम आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये क्या है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेन जो है सारे फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के उसको कंट्रोल करता है, और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोन से बना हुआ है। ब्रेन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जो हम देखते हैं, जो हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, या हमारी पूरी पुरानी जो मेमोरीज होती हैं वो सब हमारे ब्रेन में स्टोर रहती हैं, राइट। नाउ हम बात करते हैं हार्ट की। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट ही पंप करता है ना। तो ये हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं, तब तक हमारा हार्ट जो है अपना काम करता रहता है विदाउट एनी स्टॉप, ठीक है। कोई भी काम के लिए वो थकता नहीं है और अपना काम करता रहता है। लंग्स हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं। हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम लंग्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, हम इनहेलेशन, एक्सहेलेशन तो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पूरी बॉडी में किस तरीके से वो फैल रहा है, वो फैल रहा है ब्लड की वजह से। तो ब्लड क्या करता है, इट कैरीज टू द एंटायर बॉडी एंड दे ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी। और लंग्स कहाँ पर होता है, हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होता है। और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो लंग्स को और हार्ट को रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं किडनीज़ की। किडनीज़ फिल्ट्रेशन के लिए काम की जाती है।
फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि आप यूरिन पास करते हो, वो यूरिन पास होने का जो एक मेन पर्पज़ है वो आपकी किडनीज़ हैं, क्योंकि किडनीज़ क्या करती हैं, जो ब्लड में आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालती हैं और वो यूरिन की फॉर्म में वो बाहर बॉडी से निकलता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। हर एक काम के लिए ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बैलेंस और हार्मनी बना के नहीं रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, वो ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जब हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो मूव हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो ब्लड को रेगुलरली पंप करता है और हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं और किस तरीके से ब्लड आपका कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन से चैम्बर से जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर से जाएगा, ये डिसाइड करता है ब्रेन। ठीक है, और वो डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि वो हर बार चेंज होता है। ठीक है, वो एक ही प्रोसेस रहता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स एक साथ काम ना करें तो ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ब्रीदिंग सिस्टम में हमने अभी पढ़ा लंग्स के बारे में, जिसमें हमारा नोज़, हम सांस जो लेते हैं नाक से लेते हैं, विंड पाइप के थ्रू वो हमारे लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के बाद वो सारे ब्लड में मिक्स होता है और सप्लाई होती है, और उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकलती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर नोज़, विंड पाइप और लंग्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और अगर ये सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही आपने मुंह में खाना रखा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंड होता है। Our digestive system is made up of mouth, teeth, tongue and saliva, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. देखो, जो भी ऑर्गन्स उस सिस्टम में काम में आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम है उस पर्टिकुलर सिस्टम के। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारा वो ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब सपोज़ करो किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसको मोशन नहीं होता है, पॉटी नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में प्रॉपरली वाटर जा ही नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इस वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपका जो बॉडी है 75% तो ब्लड से, उससे पानी से बना हुआ है। अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं होगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्किन में एक्नेज़ वगैरह हो सकते हैं, आपकी स्किन क्लियर नहीं रहेगी, आपको इरिटेशन रहेगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। तो हमें भी अपने आप, अपनी चीज़ों के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे सिर्फ 3 सिस्टम के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हम 1 बाय 1 अलग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि आप अभी ग्रेड 3 में हैं और ग्रेड 3 में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, बाकी के सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।